हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन काजल। आज मैं आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। आमतौर पर जब भी आलू पराठा का नाम आता है, हम सबके दिमाग में वही ट्रेडिशनल फीलिंग घूम जाती है, क्योंकि सच कहूँ तो लगभग 80% लोग आलू पराठा के दीवाने होते हैं। लगभग हर घर में ये कॉमन फेवरेट होती ही है। लेकिन आज जो मैं आलू पराठा लेकर आई हूँ, उसे ना शायद आपने कभी खाया होगा और ना ही बनाया होगा। रेसिपी इतनी अलग, इतनी इनोवेटिव और इतनी हेल्दी है कि एक ही पराठा में आपको टेस्ट, न्यूट्रिशन और विंटर स्पेशल सब्जियों की पूरी गुडनेस मिल जाएगी। और इस रेसिपी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ढेर सारी रंग बिरंगी विंटर्स वेजिटेबल और एक बिल्कुल डिफरेंट न्यूट्रिशियस आटे के डो से बना हुआ है ये, जिसका सरप्राइज आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। ये आलू पराठा सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि सुपर हेल्दी भी होने वाला है। तो अब बिना सस्पेंस क्रिएट किए चलिए शुरू करते हैं इस कलरफुल, हेल्दी और बिल्कुल हटके आलू पराठा की स्पेशल रेसिपी, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे ढेर सारे वेजीज ले लिए हैं। ये हरे लहसुन, गाजर, शिमला मिर्च, बीटरूट, प्याज, बीन्स और स्वीट कॉर्न और ऑब्वियसली बॉइल्ड आलू। आप एक बार वापस से देख लीजिए मैंने क्या क्या लिया है। बॉइल्ड आलू, प्याज, बीन्स, स्वीट कॉर्न और बाकी की सारी सब्जियां जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न को बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है और हम इसे बस 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, जब तक ये हल्का सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद सारी सब्जियों को हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे गाजर को रफली चॉप करके चॉपर में डाल दिया है और 10 सेकेंड के लिए हम इसे चलाकर फाइनली चॉप कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमारा कॉर्न भी बॉईल हो चुका है, ये हल्का सॉफ्ट हो गया है। कलर से ही आपको देखने में पता चल रहा होगा। तो फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। इसके बाद मैंने हरे लहसुन को पत्ते को अलग काटा है और नीचे वाली जो जड़ वाला जो पार्ट होता है उसे अलग काट लिया है। ये दोनों अलग अलग टाइम पे यूज होगा। इसके बाद मैंने सारे बीन्स के दोनों एंडिंग को कट करके इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है और इसी तरीके से बाकी सारी सब्जियों को भी हमें फाइनली चॉप कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियों को फाइनली चॉप कर लिया है। अब बारी आती है ग्रीन चिलीज की, तो मैंने उसे भी 3 से 4 ग्रीन चिलीज को फाइनली चॉप कर लिया और धनिया पत्ते को भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं प्लेट कितना कलरफुल लग रहा है और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इन कलरफुल सब्जियों के साथ ये आलू पराठा कितना हेल्दी होने वाला है। तो इसके बाद अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो मैंने 1.5 बड़ा चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। इसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें जीरा डाला है और हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। और हमने जो लहसुन का व्हाइट पार्ट कट किया था उसे हम अभी ऐड करेंगे और दोनों को 1 मिनट के लिए अच्छे से तेल में रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप ग्रीन बीन्स डाल रही हूँ इसमें। जो भी सब्जियाँ थोड़ा पकने में टाइम लगती है उसे हम पहले डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बीन्स डाल दिया है पहले। इसके बाद मैं जो फाइनली चॉप करके प्याज रखा था उसे हम ऐड कर देंगे इसमें और सारी सब्जियों को हम बारी बारी से 1-1 मिनट के अंतराल पे डालेंगे, ताकि सारी सब्जियां अच्छे से कुक होते रहे इवनली। तो देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पे बीटरूट डाल दिया है और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना कलरफुल हो गया है। ग्रीन, व्हाइट, रेड कितना मज़ेदार दिख रहा है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे कैप्सिकम डाल रही हूँ। कैप्सिकम थोड़ा कम टाइम लेता है पकने में, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। और अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे जो फाइनली चॉप करके गाजर रखा था उसे ऐड कर देंगे। अब सारी सब्जियों को एक साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को अभी हम हाई ही रखेंगे, ताकि जो भी सब्जियों में से पानी निकले वो अच्छे से सारा सूख जाए। इसके बाद हम कॉर्न डालेंगे। कॉर्न तो ऑलरेडी बॉईल हो चुका है, इसीलिए हम लास्ट में इसे डालेंगे। जब सारी सब्जियों का पानी अच्छे से मर जाए इसके बाद हम इसमें 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाकर हम बस 1 मिनट के लिए ढककर इसे पका लेंगे, ताकि सारी सब्जियां जो लास्ट में भी डली हैं वो भी इवनली अच्छे से कुक हो जाए। लो फ्लेम पे 1 मिनट सारी सब्जियों को पकाने के बाद देखिए मैं ढक्कन हटा रही हूँ। तो देखिए हमारी सारी कलरफुल सब्जियां अच्छे से कुक हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आप गेस करो। तो ऑब्वियसली बॉइल्ड आलू।
मैंने सारे आलूओं को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। और आलू को सब्जियों के साथ मिक्स करने के बाद हमने जो लहसुन का ग्रीन पार्ट कट करके रखा था उसे अब हम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मिक्सचर में। और अब बारी आती है मैश करने की। तो अब हम मैशर की मदद से आलूओं को मैश कर लेंगे। इसे मैश करने में लगभग 1 मिनट लगेगा। आप आराम से प्यार से अच्छे से इसे मैश कर लें। तो देखिए अब हमारी सारी सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी हैं और आलूओं को हमें अच्छे से मैश करना है। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अगर लम्स रह गया तो पराठा बेलते वक्त पराठा हमारा फट जाएगा। तो देखिए सारी सब्जियों को मैश करने के बाद इस मिक्सचर को हाई फ्लेम पे भून लेंगे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अब इसके बाद हम फ्रेश हरी धनिया से इस मिक्सचर को गार्निश कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। अब हरी धनिया को भी मैंने इस मिक्सचर में अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब बारी आती है हमारे डो के सरप्राइज को डिस्क्लोज करने की। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो आटे का डो बना रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे मेथी और हरी धनिया को बराबर पार्ट में ले लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आलू का पराठा बनाएंगे लेकिन मेथी और हरी धनिया के डो के साथ। तो देखिए मैंने दोनों को रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने चॉपर में से ऐड करके 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। नमक हम इसलिए अभी ऐड कर रहे हैं ताकि जो भी पानी निकलना हो वो अभी निकल जाए। अब देखिए मैंने आटा ले लिया है लगभग 2.5 कप के करीब। इसके बाद मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन और 2 बड़ा चम्मच इसमें उजला वाला तेल ऐड किया है। ठंडा के लिए उजला वाला तेल कितना हेल्दी होता है ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद हमने जो फाइनली चॉप करके मेथी और हरी धनिया को रखा था उसे हम आटे में ऐड कर लेंगे। मेरे पास मेथी थोड़ा कम था, आप चाहो तो और भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आधा धनिया और मेथी को रखा था। आप चाहो तो मेथी ज्यादा और धनिया थोड़ा कम रख सकते हो, लेकिन वैसे तो धनिया से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठे में। अब देखिए मैंने आटे में अच्छे से इसको मिक्स करके अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे आटे का। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं वैसा ही डो हम रेडी करेंगे, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड। तो देखिए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम लोई लेंगे। जितनी बड़ी हम रोटियां बनाते हैं उतना ही बड़ा हमें लोई लेना है और हाथों की मदद से इसे राउंड शेप का कर लेंगे। इसके बाद हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे एक कटोरी शेप का बना लेंगे। जैसे हम पराठा के लिए स्टफिंग बनाने के लिए बनाते हैं ना कटोरी शेप, उसी तरीके से हम आटे का बना लेंगे और इसके बाद हम इस कटोरी में स्टफिंग को भर देंगे। स्टफिंग ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम। ज़्यादा होगा तो पराठा फटेगा और कम रहेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 बड़ा चम्मच के करीब स्टफिंग इसमें भर लिया है और इसे हम इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से बंद कर लेंगे और इसके बाद सूखा आटा लगा के हम हाथों से ही इसे थोड़ा फैला लेंगे। इसके बाद हम बेलन की मदद से इसे बेलेंगे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, आराम से। ज़्यादा प्रेशर देंगे ना तो ये पराठा फट जाएगा। आप देख रहे होंगे पराठा फट गया है लेकिन स्टफिंग बाहर नहीं आया है, ये अपने शेप में ही मेंटेन है। इसके बाद मैंने तवा चढ़ाया है। यहाँ पे तवा गर्म होने के बाद पराठे को हम सेक लेंगे। अब हमारा पराठा एक तरफ से सिक गया है। इसके बाद मैं फ्लिप करके दूसरे साइड पे ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहो तो घी भी लगा सकते हो। और इसके बाद मैं दूसरे साइड भी फ्लिप करके इसमें ऑयल लगाकर अच्छे से पराठा को बिल्कुल करारा होने तक दोनों तरफ से फ्लिप करते हुए सेक लूंगी। देखिए गाइस, रेडी हो गया हमारा आलू पराठा। इसी तरीके से बाकी सारे पराठों को भी हमें सेक लेना है। इसके बाद मैंने आलू पराठा के साथ अचार और हरी धनिया की चटनी रखी है। आप चाहो तो इसे दही, रायता या केचप के साथ भी खा सकते हो। आप कमेंट में बताइए कि क्या आपने इससे पहले कभी ऐसे आलू पराठा बनाया है। देखिए मैंने यहाँ पे पराठा को कट करके इसे खोलकर इसकी फीलिंग दिखाई है। देखिए इसकी फीलिंग इसके अंदर से कितना कलरफुल दिख रहा है। सच कहूँ तो ये पराठा सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल को भी खुश कर देता है। बच्चे हो या बड़े, एक बार खा लिया तो सब पूछेंगे कल फिर बनेगा ना। अगर आपको मेरी ये डिफरेंट स्टाइल वाली पराठा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।